Yes, friends, welcome to the Practical अनोखा ट्रेनर्स क्लब 2.0। एंड यस, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, एंड दैट इज वेबिनार डिजाइनिंग। यस, वेबिनार डिजाइनिंग आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, और इसके ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। टुडेज टॉपिक इज इन अनोखा ट्रेनर्स क्लब 2.0 प्रैक्टिकल एटीसी। इसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज वेबिनार डिजाइनिंग। कैसे हम अपने वेबिनार को डिजाइन करें। कंडक्ट करना तो उसके बाद में आएगा, पहले तो वेबिनार को डिजाइन करना पड़ेगा। वेबिनार डिजाइनिंग के अंदर में पीपीटीज को डिजाइन करना आ गया, हमारे स्क्रिप्ट को डिजाइन करना आ गया, हम कैसे कंटेंट डिलीवर करेंगे, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग विल कम इन दिस वेबिनार डिजाइनिंग। यस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग इसके बाद में आएगा। कोर्स को कैसे डिजाइन करना है उसके ऊपर में भी हम आने वाले दिनों में जाने वाले हैं, लेकिन उसको समय है, भी 1 महीना 2 महीना समय है। फर्स्ट इज वेबिनार डिजाइनिंग। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, 15 मिनट्स स्टार्टिंग के डैम क्लैरिटी के साथ में बहुत ही पावरफुल वे में आपकी ओपनिंग होना चाहिए। इंट्रो आपका रहेगा, शॉर्ट लॉन्ग वॉट एवर, साथ में आपकी जर्नी, और 8 पॉइंट्स को आपको कवर करना है। कौन कौन से 8 पॉइंट्स रहेंगे, पूरा ध्यान पूरा फोकस पीपीटीज के ऊपर में, स्क्रीन के ऊपर में लेकर आ जाइए। सबसे पहले हाई एनर्जी वेलकम विथ एप्रिसिएशन, नंबर 1 पॉइंट। सबसे पहले हाई एनर्जी के साथ में आपको वेलकम करना है और एप्रिसिएट करना है। यू हैव टू एप्रिसिएट, यू हैव टू वेलकम द ऑडियंस। उनको फील करवाना है कि यस यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब हमारे घर के अंदर में कोई मेहमान आते हैं, यस, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं। तो हमारे वेबिनार में अगर कोई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो उनके घर को अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि भाई कितना बढ़िया आपका ड्राइंग रूम है, कितना बढ़िया आपका फर्नीचर है, कितना बढ़िया आपका इंटीरियर डिजाइनिंग है। यस, हम तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं। सो तारीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। तारीफ और चापलूसी में फर्क होता है। सच्ची तारीफ करना है, चापलूसी नहीं करना है, दोनों में फर्क है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर में। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। चलो, आज पवन गुप्ता के लिए ये स्पेशल सेशन रहेगा। वनीता जिंदल मैम तो दिख रहे नहीं है। मनी के टॉपिक के ऊपर जो भी काम कर रहा है पूरा फोकस लेकर आ जाइए। मनी नीड्स का एग्जांपल मैं आज आपके सामने सेट करके दे रहा हूं। सो जब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा अपने वेबिनार को मनी के ऊपर में, किस तरह से करूंगा आप देख सकते, समझ सकते हैं। वेलकम 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 फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश राज गुप्ता। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस पावरफुल वेबिनार में, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के साथ में कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सो इतना पावरफुल टॉपिक मैं लेकर आया हूं बिकॉज मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग आए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो अलग अलग सिटी से। तो अपने सिटी का नाम टाइप करिए। यस यस, मैं देख पा रहा हूँ कोई सिटी बॉम्बे से है, कोई पुणे से है, कोई नासिक से है, कोई सूरत से, गुजरात से है, यस छत्तीसगढ़ से भी है, रायपुर से। यस, सो मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो दोस्तों, आप सभी लोग आए इस प्रोग्राम में। यस, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं और कुछ लर्निंग के लिए आए हैं, नया सीखने के लिए आए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, ग्रो करने के लिए आए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आप। तो जब आप इतने कमिटेड है, क्योंकि आप चाहते तो कोई मूवी देखने जा सकते थे, कोई फ्रेंड से फोन पे बात कर सकते थे इस समय पे, कोई टीवी सीरियल देख सकते थे, न्यूज चैनल के ऊपर में अपना समय बर्बाद कर सकते थे, लेकिन आपने डिसीजन लिया ये वेबिनार को अटेंड करने का। ये इस बात का 100% प्रूफ है कि आप कमिटेड है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यही तो सबसे बड़ा पहला सीक्रेट रूल है जो आज आपके साथ सामने मैं 5 रूल्स, सीक्रेट रूल्स रिवील करने वाला हूं। उसमें सबसे पहला रूल है rich and successful people ka, they are great learners. So all you participants are great learners.
मुझे अपने ऑडियंस के ऊपर मैं आज प्राउड हो रहा है, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। सो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले क्या करना है एनर्जी करना है, एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है, वेलकम करना है, अप्रिशिएट करना है। मैंने सिंपल वे में क्या बोला, हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश राज गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस शानदार प्रोग्राम में, मनी मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल फ्रीडम के। और दोस्तों, मैं आप सभी को देख पा रहा हूं, आप सभी लोगों ने कमेंट किया है, कोई बॉम्बे से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, अलग अलग सिटी से आप सभी लोग आए हैं और अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। आप चाहते तो बाकी दूसरे चीजों में एंगेज हो सकते थे, टीवी में, यस, न्यूज चैनल के ऊपर में, फ्रेंड से बात करने में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, इसको प्रायोरिटी दी है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि यू आर अ वेरी ग्रेट लर्नर। और यही तो सबसे पहला सीक्रेट रूल है। जो भी सक्सेसफुल और कामयाब लोग हैं, बिल गेट्स हो, अमिताभ बच्चन हो, व्हाटएवर, कोई भी नाम क्यों ना लो, दे आर ऑल आर ग्रेट लर्नर्स। और यही क्वालिटी मैं आप सभी के अंदर में देख पा रहा हूँ। तो यस, आप सभी के लिए क्लैप करना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं। एंड यस, दिस इज द हाई एनर्जी वेलकम एंड एप्रिसिएशन। इस अंदाज में, इस तरीके से आप एप्रिसिएट कर सकते हो। सो नंबर 1 वाज हाई एनर्जी वेलकम विथ एप्रिसिएशन। इसके बाद मैं क्या बात करूंगा, इसके बाद में मैं ये बोलूंगा कि दोस्तों, आप सभी लोग आ तो गए इस प्रोग्राम में, आपने अपना कमिटमेंट तो दिखा दिया है, लेकिन अब मेरी बारी है। बिकॉज आप सभी लोग इतने कमिटेड है, अपना समय निकाल कर आए हैं, तो मैं भी आपके साथ कुछ कमिटमेंट करना चाहूंगा। आज का ये जो 90 मिनट का, ये 2 घंटे का जो वेबिनार है मेरा, आई गारंटी यू, मैं कमिटमेंट देता हूं आपको, ये प्रोग्राम के एंड तक के आपको आपके प्रॉब्लम के लगभग सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर सकते हैं, भले आपकी इनकम 10,000 है, 50,000 है, व्हाटएवर, लेकिन कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। ये पूरे सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूं, प्रैक्टिकली, प्रूफ के साथ। सो आर यू रेडी फॉर दैट? लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स है ये वेबिनार के, इस बात का पूरा ध्यान रखें। नाउ द नंबर 2 पॉइंट, सो फॉलो द रूल्स टू गेट द बेस्ट ROI। अगर आपको ROI चाहिए, ROI का मतलब ये नहीं है कि आपने फ्री का वेबिनार है तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो, आपने समय इन्वेस्ट किया है। आज मुकेश अंबानी अगर 90 मिनट का समय इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले में कई गुना रिटर्न वो चाहेंगे। सो दोस्तों, अपने आप को कम मत समझिए, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्न लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो माइंडसेट के साथ में वेबिनार में बैठिए और आपको रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट देने की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको आपका इंटरनेट चेक करना होगा, कहीं पर भी ब्रेक ना हो, रिचार्ज कर लीजिए अगर अभी तक के नहीं किया है तो मोबाइल को, आपके इंटरनेट को। आपको डायरी पेन लेके बैठना है, नोटबुक लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखते जाना है। क्या पता आपको एक कोई ऐसी चीज समझ में आ जाए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। सो प्लीज नोट डाउन करते जाइए मेरी बातों को। देन एक और इंपॉर्टेंट बात, यूज हेडफोन्स, ताकि आपको क्लियर वॉइस आ पाए। बीच में आप मैसेज करोगे कि वॉइस क्लियर नहीं है, लेकिन आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको चेक करिएगा सबसे पहले, बिकॉज बाकी लोगों को आएगी वॉइस, आपको नहीं आएगी, बिकॉज आप एक डिस्टेंस में बैठे, मोबाइल से आप देख रहे हैं, व्हाटएवर, या लैपटॉप से देख रहे हैं, हेडफोन का यूज करिए ताकि कनेक्टिविटी बने रहे, क्लियर वॉइस आ पाए। आखिरी तक के अगर आप रुकते हैं ये प्रोग्राम के, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट वर्थ ₹5,000 एंड यस, आई प्रॉमिस फॉर दैट। जो आखिरी तक के रुकेगा उसे 5,000 का गिफ्ट गारंटीड मैं देने वाला हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेंगे, बीच में सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके सवालों के जवाब पूरे मिलने वाले हैं। फिर भी अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, रह जाता है, आखिरी के 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। सो बी रेडी फॉर दैट। फ्री 1-to-1 फॉर फर्स्ट 5 एक्शन टेकर्स आई एम गोइंग टू टेक। एक 1-to-1 सेशन में लेने वाला हूं कल परसों आने वाले ये वीक के अंदर में, लेकिन सिर्फ 5 ऐसे एक्शन टेकर्स के साथ में जो पूरे कंटिन्यू स्टार्टिंग से आखिरी तक के वेबिनार में हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, कमेंट करेंगे,
पूरा फुल एक्टिव रहेंगे। सो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, यस आई एम सुपर डुपर रेडी। अब यहां पर मैंने उनके फोकस को, उनके अलर्टनेस को, उनको गाइडलाइंस सारी सब कुछ दे दी है, क्लियर कर दिया है। कोई सवाल नहीं पूछना है आपको, पूरे सवालों के जवाब वेबिनार के अंदर में ही मिलने वाले हैं। फिर भी अगर कोई रह जाता है, प्रोग्राम के एंडिंग में 15 मिनट्स रखे गए हैं। यस, उसके अलावा आपको डायरी पेन नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी लाइफ बदल सकती है। हो सकता है आपको कुछ ऐसी बात पता चल जाए जो पिछले 10 साल में नहीं पता चली, और वो एक बात आपके पूरी लाइफ में, फैमिली में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दे कि पूरी लाइफ बदल के रख दे। एंड आई गारंटी यू, मेरे वेबिनार में ऐसे बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स आए हैं। सो उसे हल्के में मत लीजिए, बाकी नॉर्मल वेबिनार्स के जैसा नहीं है प्रोग्राम, गारंटेड इसमें रिजल्ट्स आए हैं लोगों को। सो नोट डाउन करिए, उसको बताइए उस तरीके से, उस लहजे में कि यस उसका पूरा फोकस आ जाए। हेडफोन का यूज करना है, ये पहले ही बता दो। बीच में लोग मैसेज करते हैं, वॉइस नॉट क्लियर, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, उनका इंटरनेट ब्रेक हो रहा है एक्चुअली में। हेडफोन का यूज करने बोलिए उनको, इंटरनेट को चेक करने बोलिए। फ्री 1 to 1 ये एक और चॉकलेट देना है हमको, ये खूब क्रिएट करना है ताकि वो आखिरी तक के रुके रहे। 1 to 1 मिलेगा, किसको मिलेगा? जो इंटरेक्टिव रहेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा पूरे वेबिनार्स में। ये पूरे हमने डायरेक्शन सेट कर दिया, पूरा फोकस उनका लेकर आ गया है। अब ये सब बताने के बाद में एक डायलॉग और पंच और दे सकते हो आप। दोस्तों, अगर आप ये पूरे 90 मिनट के वेबिनार के अंदर में ये सारी चीजें परफॉर्म करते, पार्टिसिपेट करते, 100% अपना देते हैं, तो आई गारंटी यू आपके लाइफ में पैसों को लेकर या जो भी नीच टॉपिक है आपका, जो भी आप लोगे, क्योंकि हेल्थ के ऊपर में है आप पवन जी, मनी के ऊपर में है, यस, बाकी सबकी नीच अलग है, तो जो भी प्रॉब्लम आपके होगे उसका आपको गारंटेड सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस ये 2 घंटे तक के मैं चाहता हूं। गिव योर 100% फोकस। अब ये आपने सेट कर दिया पूरा डायरेक्शन। ये है नंबर 2 पॉइंट जो हमको स्टार्टिंग में ही करना है। स्टार्टिंग में कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, और इसके लिए 10-20 सेकेंड, 25 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट। ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन कितनी चीजें हमने बता दी। पहले अप्रिशिएट कर दिया, पहले स्लाइड में आपने देखा है क्या बोला हमने, फर्स्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में वेलकम किया, अप्रिशिएट किया उनको, बहुत शानदार तरीके से अप्रिशिएट किया। यस, हेलो, आकाश राज गुप्ता बोल रहा हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरे प्रोग्राम में जो ये टॉपिक के ऊपर में है। और आप सभी लोग अपना समय निकाल कर आए, कुछ और समय इन्वेस्ट कर सकते थे, बाकी जगहों पे टाइम पास कर सकते थे, न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, न्यूज देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आए। इस बात का प्रूफ है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही तो एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। कनेक्ट कर दो अमिताभ बच्चन के साथ, बिल गेट्स के साथ में, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा बॉस। तो रियल में अप्रिशिएट करिए, और यही तो पहला सीक्रेट रूल है। ऑल आर ग्रेट लर्नर्स, सो आप भी सीखने आए हैं। सो यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको ऑडियंस के साथ में। आर यू गेटिंग इट? बल्ब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसका बल्ब ऑन हो रहा है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स बल्ब ऑन। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। आपने फोकस ले लिया, अटेंशन ले लिया उनका, उनको क्लियर कर दिया क्या करना है उनको पावरफुल तरीके से। आपका सेल्स यहां पर स्टार्ट हो चुका है। सेल्स तो तब होगा जब वो 100% फोकस करेगा। सेल्स तो तब होगा जब उसका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेल्स तो तब करेगा, वो देगा हमको जब हम वो हेडफोन का यूज करेगा, वो नोट डाउन करेगा कि पॉइंट को। सेल्स तो तभी होगा ना बॉस। तो ये सारी चीजें डालिए उसके सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस के अंदर में। ये हमको स्टार्टिंग में बड़े शानदार तरीके से करना है। उसके पहले अप्रिशिएट करना है, और रियल अप्रिसिएशन कर रहे हैं हम, रियलिटी हम बोल रहे हैं। कोई झूठ है, कोई फेक है, कुछ भी नहीं। रियल अप्रिसिएशन है कि आप आए हैं यहाँ पे, समय निकाल कर आए हैं, आपके समय की कदर है मुझे, और आप यहाँ सीखने आए हैं। ये प्रूफ है इस बात का अपने आप में। और ये बड़े जितने कामयाब सक्सेसफुल लोग हैं, 8-10 नाम रट्टा कर लो। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ये सब लोग दे आर ग्रेट लर्नर्स। और यही
स्किल मैं आपके अंदर में देख रहा हूं। सो ऐसा कुछ बोलिए, ये हर जगह कॉमन टॉपिक के रिलेट होता है। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मैंने बताया आपको। यस, हाई एनर्जी स्टार्ट करना है हमको, देन जो रूल्स है वो हमको बताना है, और उसके बाद में क्या आएगा, देन विल कम द थर्ड पॉइंट which is also very very important. First is high energy welcome with appreciation. Second is follow the rules to get 100% ROI. थर्ड, हाई एनर्जी एक्टिविटी। कितने लोग अमीर और कामयाब होना चाहते हैं, कितने लोग अपनी फैमिली को हेल्दी देखना चाहते हैं, हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते, कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली को आने वाले 1 साल 2 साल 10 साल तक के हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते। ये मत पूछो हेल्दी देखना चाहते हो क्या, नो, ट्रिकी क्वेश्चन पूछो बॉस, ट्रिकी क्वेश्चन होना चाहिए अगर आपका हेल्थ और वेलनेस टॉपिक है तो। कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने फैमिली को हॉस्पिटल में ना देखे एडमिट होते हुए आने वाले 10 साल 20 साल तक के, टाइप इन द कमेंट बॉक्स आई लव माई फैमिली। अब ये टाइप नहीं करेगा इंसान आई लव माई फैमिली, क्या लगता है आपको? कमेंट ऐसे करवाओ जो आपके फेवर में आ रहे हैं। यस, ये हेल्थ और वेल्थ की बात किया मैंने, मनी की बात किया, फिर हेल्थ की बात किया मैंने। आपका जो भी नीड्स होगा, टॉपिक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी क्यूरियोसिटी को जगाना है यहाँ पे और उसे आंसर करवाना है। अगर वो कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं करेंगे, आपका काम नहीं बनने वाला है। इंटरैक्टिव बनाइए अपने सेशन को, वन वे मत रखिएगा। वन वे का मतलब है सिर्फ यहाँ से जा रहा है, आ रहा कुछ भी नहीं है। तो आना चाहिए स्टार्टिंग से, उसका कमेंट आना चाहिए, फोकस आना चाहिए, अटेंशन आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। उसको आएगा तो पैसा भी आएगा। उसका तरफ से क्या आ रहा है, फोकस आ रहा है क्या, अटेंशन आ रहा है क्या, कमेंट आ रहा है क्या, ये सब चीज आ रही है तो पैसा भी आएगा। ये सब चीजें नहीं आ रही है, पैसा नहीं आएगा। ये बात का पूरा ध्यान रखिए। सो यहाँ पर आपको हाई एनर्जी एक्टिविटी करवाना है। थर्ड पॉइंट, अभी तक क्या आपने कोई इंट्रो नहीं दिया, अपना कुछ भी नहीं किया है। कितने लोग अमीर और कामयाब होना चाहते हैं, कितने लोग अपने फैमिली को हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते आने वाले 10-20 सालों तक के, टाइप करके बताइए आई लव माई फैमिली। ऐसा कुछ बोलिए। सवाल तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मैं थोड़े बहुत एग्जांपल दे सकता हूं अभी, सबके एग्जांपल्स तो मैं सबके नहीं, सबके अलग है टॉपिक, सबके तो मैं भी प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये बिजनेस कोचिंग में वो भी करने वाला हूं। देन नंबर 3 पॉइंट, अब यहां पर उनसे उनका नेम और सिटी लीजिए, ये सिंपल वे में। सो दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं आपका सिटी क्या है, आपका नाम क्या है। सो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए योर नेम एंड सिटी। स्टार्टिंग में ये पूछोगे ना, दे आर साई नेचर ऑडियंस, उनको आदत डालिए, पहले उनको इंटरेस्ट क्रिएट करिए, तब वो टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो नेम एंड सिटी टाइप करिए फास्ट फास्ट फास्ट। यस, फिर WIIFM, व्हाट इज इट फॉर मी। कस्टमर का सबसे मेन फोकस ये रहता है कि मुझे ये वेबिनार में क्या सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज इट फॉर मी, अब इसको अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे। डिटेल में कंटेंट जो आप दोगे मिडिल पार्ट में, वहां पे जाना है। ये स्टार्टिंग के 15 मिनट 10 मिनट में बता रहा हूँ, पावर ओपनिंग के जो चीजें मैंने अभी तक बताई है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा उसको, मुश्किल से। दिख रही है बहुत सारी चीजें करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, लेकिन 3 मिनट से ऊपर नहीं लगने वाला है, मैक्सिमम 3 मिनट्स। आर यू गेटिंग इट क्लियर? सो यहां तक के जो था पॉइंट्स हमने देखे, समझे। व्हाट इज इट फॉर मी, यहाँ पर आपको वो तरीके पता चलेंगे जिसको अपनाकर आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये मनी मैनेजमेंट की बात हो गई। हेल्थ की बात है तो आपको तरीके पता चलेंगे जिससे आप और आपकी फैमिली पूरी 100% फैमिली फिट एंड फाइन रहेगी।
बिना कोई खर्चे के या कम से कम खर्चे में, या कुछ तो भी ऐसा ऐड करिए जिससे और अट्रैक्ट हो जाए, वो आपके टॉपिक के ऊपर में फोकस लेकर आ जाए। यस, या डिटेल बता सकते हो आप कि मैं ऐसे 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, 5 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ मनी के ऊपर में, फाइनेंस के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में, यस, गर्भ संस्कार के ऊपर में, वॉट जो भी आपके टॉपिक है उसके ऊपर में आप बोल सकते हो। सो यहाँ पर क्लियर करना है कि आपको पूरे 2 घंटे में क्या मिलने वाला है। देन विल कम द मेन कंटेंट। अभी यहाँ पर आपकी स्टोरी आई है क्या? नहीं आई है। आई है क्या स्टोरी? नहीं आई है। स्टोरी अभी तक के नहीं आई है। लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मैं इतना सर्टिफाइड हूं, मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स है, मैं वर्ड को यूज ही नहीं करना है वेबिनार के अंदर में, ये लिख लो। और जो ट्रेनर मैं वर्ड को यूज करता है उसका फोकस खुद के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, ऑडियंस के ऊपर नहीं है। और फोकस ऑडियंस के ऊपर में होना चाहिए एक ट्रेनर, एक कोच का, खुद के ऊपर में नहीं। मुझे पसंद ही नहीं है, मैं बताता ही नहीं हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। नो, मेरे पार्टिसिपेंट्स को किस चीज की जरूरत है, मेरा फोकस वहां पर रहता है। सिंपल सी बात है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा इसके अंदर में। स्टोरी आपको बताना है, नहीं बताना ऐसा नहीं है, परमिशन लेके बताना है। लेकिन पहले टॉपिक पे आना है, क्योंकि आपको कमेंट आ जाएगी अदरवाइज कि टॉपिक पर आइए, मेन पॉइंट पर आइए। ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि मेन पॉइंट पर आइए, टॉपिक पर आ जाइए। यस, सो टॉपिक पर स्टार्टिंग में आ जाओ। 5 सीक्रेट रूल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेबिनार को, 5 सीक्रेट्स रूल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। बट इज देयर एनी साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ बिकमिंग रिच? दोस्तों क्या लगता है आपको, ऐसी कोई साइंस है, ऐसा कोई साइकोलॉजी है जिससे आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं? क्या लगता है आपको? टाइप करके बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। यस, सो आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सच में ऐसा कोई साइंस है क्या, ऐसा तरीका है क्या, ऐसा कोई साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं क्या, हम अपने बदल सकते हैं क्या, जिससे हम अमीर और कामयाब बन पाए? और फ्रेंड्स, एंड द आंसर इज अ बिग यस, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी को हमको समझना पड़ेगा। मनी हमसे एक अलग लैंग्वेज में बात करता है, मनी की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, हमको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। जैसे गुजराती, मराठी है, तमिल है, हमको तमिल नहीं पता है, मद्रासी नहीं पता है, वैसे मनी की लैंग्वेज नहीं पता है। मनी हमसे हर दिन बातें करता है, हमें एक मैसेज कन्वे करता है, लेकिन हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते। हर इंसान के पास में पैसा आ सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है अपने लाइफ में, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुजराती हो, वॉट कोई भी कलर का हो, गोरा हो, काला हो, चेहरा सुंदर हो, नहीं हो सुंदर, कोई भी देश का हो, इंडिया का हो, जापान का हो, अमेरिका का, पाकिस्तान का, कोई भी कंट्री का, कोई भी सिटी का हो, शहर का हो, बड़े शहर का हो, छोटे से गांव का हो, उसका घर छोटा है, रेंटेड है, खुद का घर है, बंगलो है, फ्लैट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कितना एजुकेटेड है, 10th पास है, 5th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसों को। पैसा, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। तमिल है आप, कैनेडियन है आप, ब्रिटेन में रहते हैं आप, बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पैसा सबके पास आता है। बस पैसे की लैंग्वेज को आप समझो, आपकी लैंग्वेज पैसा बखूबी समझता है। सो ये भी मत सोचिए कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, कोई जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज आती है वो मनी समझता है। आपकी पास्ट लाइफ कैसी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी लाइफ में अभी तक के पैसा नहीं भी आया है तो भी पैसा आने को रेडी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इससे भी पैसों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी इज रेडी टू कम। बस हमको कुछ रूल्स मनी के समझने होंगे, मनी की एक लैंग्वेज को हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों अब मेरा एक सवाल है आपसे, कितने लोग हैं जिनने क्रिकेट खेला है या फुटबॉल खेला है अपने लाइफ में, बचपन से अभी तक के, अपने स्कूल में, कॉलेज लाइफ में, आपके सोसाइटी में, समाज में, आपका जो मोहल्ला है वहां पर, गली क्रिकेट, यस,
कितने लोग हैं जिनने खेला है, कमेंट करके बताइए क्रिकेट, अगर आपने खेला है तो। सो दोस्तों, अगर आपने क्रिकेट खेला है तो ये एग्जाम्पल उनके लिए भी है जिन्होंने नहीं भी खेला है। और आपने वर्ल्ड कप तो जरूर से देखा होगा, वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का मैच, आईपीएल मैच कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा। और वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है कितने हजारों लाखों लोग स्टेडियम के अंदर में बैठे हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्टेडियम के लोग ही देखते हैं? नो, टीवी स्क्रीन के ऊपर में पूरी दुनिया देखती है। जब वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, जब इंडिया पाकिस्तान होता है, पूरा इंडिया देखता है, पूरा पाकिस्तान देखता है, और लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। स्टेडियम में बैठकर भी देखते हैं और अपने घर के स्क्रीन पर भी देखते हैं। तो ऑडियंस रहती है 99.99%। लेकिन प्लेयर्स कितने रहते हैं दोस्तों? मेरा सवाल है आपसे। 2 टीम उतरती है, फील्डिंग जो करती है उसमें 11-12 प्लेयर्स होते हैं, और जो पिच पे क्रिकेट बैटिंग के लिए उतरते हैं वो 2 प्लेयर्स रहते हैं। फिर उसके अलावा और कोई नहीं रहता है। एम्पायर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। सो 12 से 15 प्लेयर्स मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन ऑडियंस करोड़ों खरबों रहती है। यस, सेम वे में मनी का जो गेम है, पैसों का जो खेल है, यस, जो बड़े बड़े लोग खेलते हैं। मैं आपको जुए सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल मनी गेम, जो बिल गेट्स खेल रहे हैं, जो मार्क जुकरबर्ग खेल रहे हैं, जो मुकेश अंबानी खेलते हैं, जितने बिलियनियर्स है, ट्रिलियनियर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दे ऑल आर मनी प्लेयर्स, और 0.1% है, 1% इस दुनिया में। सो वेयर आर यू इन मनी गेम, इन ऑडियंस और इन प्लेइंग टीम? मेरा आप सभी से सवाल है, कहां पर है आप? ऑडियंस में है कि प्लेइंग टीम में है? यस, वेयर आर यू? और ये सवाल का जवाब मुझे नहीं, अपने आप को देना है आपको। एंड यस, इससे भी बड़ा सवाल आने वाले समय में, नाउ आने वाले समय में आप कहां पर रहना चाहते हैं? ऑडियंस में रहना चाहते हैं कि प्लेइंग टीम में आना चाहते हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स पीटी अगर आप प्लेइंग टीम में आना चाहते हैं। अदरवाइज आप ऑडियंस बन के तो ऑलरेडी ये वेबिनार में बैठे हुए हैं। लेकिन मनी प्लेयर अगर आप बनते हैं, मनी गेम खेलना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं पैसों को अपने लाइफ के अंदर में, तो ये वेबिनार आपके लिए। बाकी अगर आप मनी को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, यू कैन लीव दिस प्रोग्राम एट दिस पॉइंट ओनली। लेकिन जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मनी गेम को, उनके लिए आने वाला पूरा 1-1.5 घंटा रहने वाला है। यस, वेल्थ गेम में भी ऑडियंस 99% होती है, प्लेयर्स 1% होते हैं। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक ही रूल है वेल्थ गेम का, मनी गेम का। ऑडियंस इज 99%। दे आर एम्प्लॉयज, दे आर जॉब सीकर्स, दे आर जॉब पर्संस। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो भी ऑडियंस है। प्लेयर्स को देख रहे हैं, मुकेश अंबानी को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि भाई क्या लाइफ है इनकी। कभी कोई व्यक्ति ने दूसरे की नॉर्मल मीडियोकर ने बोला कि हाँ इसके जैसी लाइफ होना, नहीं, उसके जैसी लाइफ होना, अमिताभ बच्चन जैसी लाइफ होना। रोल मॉडल हम बनाते किसको? जो सक्सेसफुल है। सो प्लेयर्स के जैसे अगर आपको बनना है तो आपको कुछ रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड नाउ अ वेल्थ प्लेयर और ऑडियंस, ये आपको अभी फाइनल करना ही पड़ेगा। सो अगर आप एक प्लेयर बनना चाहते हैं तो मनी इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स है, इसके ऊपर में हम जा सकते हैं। अब ये स्लाइड मैंने बीच में शो करी है, यहाँ पर नहीं रहेगी एक्चुअली में। यस, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं ये, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यस, इसके बाद की स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग तरीके से कनेक्ट करा है मनी को टॉपिक को। सो मनी इंडस्ट्री में फैक्ट एंड फिगर्स विद प्रूफ टू गेन ऑडियंस ट्रस्ट। अब हेल्थ इंडस्ट्री हो सकती है यहाँ पे, मनी इंडस्ट्री हो सकती है यहाँ पे, बिजनेस कोचिंग हो सकती है यहाँ पे, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है यहाँ पे, इंग्लिश स्पीकिंग हो सकती है यहाँ पे। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में बात करो। अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपका टॉपिक है, बताओ उनको क्लियरली पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट है, कितने लोग नहीं जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करना, कितने लोगों को सच में जरूरत है, कहाँ कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है।
पूरा ग्लोबल सर्वे क्या बोलता है, इंडिया का सर्वे क्या बोलता है। अभी तक के लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। आपको अगर इंडिया के बाहर बिजनेस करना है, आने वाले समय में ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है, सो आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके लिए ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। सो उसके फैक्ट फिगर्स बताइए, आर्टिकल्स निकालिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगाइए स्लाइड के अंदर में। फैक्ट एंड फिगर्स होना चाहिए। हेल्थ की अगर बात कर रहे हैं तो हेल्थ के फैक्ट एंड फिगर्स होना चाहिए यहाँ पे। ये नंबर 6 पॉइंट है, ये बीच में आ गया है। यस, ये प्रीवियस स्लाइड में होना था एक्चुअली में स्टार्टिंग में, लेकिन ये फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर में हमको बात करना है। यस, देन नेक्स्ट स्लाइड, योर शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पर आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, लेकिन इसको भी मैं बोलूंगा कि आगे करेंगे। लेट मी अरेंज द स्लाइड्स, गिव मी अ मिनट। ये मैं बड़ी जल्दबाजी में बनाया दोपहर में आज, क्योंकि मुझे सैंपल सेट करना था। सो मनी टॉपिक लिया, मेरा फेवरेट टॉपिक सेल्स है, लेकिन मैंने मनी का लिया आज बिकॉज मुझे पता था पवन गुप्ता की स्लाइड्स नहीं बनी है। जस्ट किडिंग। चलो कोई बात नहीं, ये बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप नोट डाउन करिए। यस, आपकी शॉर्ट स्टोरी होना चाहिए और परमिशन लेना है आपको। आपको बहुत सुंदर तरीके से, स्मार्ट तरीके से परमिशन लेना है। दोस्तों, अभी तक के मैंने 3 सीक्रेट आपके साथ शेयर करे, लेकिन क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? वेरी शॉर्ट, मैं अपनी स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपनी स्टोरी को बढ़िया तरीके से क्राफ्ट करके उनके सामने रखिए। यस दोस्तों, मनी के बारे में मेरी भी सोच ऐसी थी, लेकिन ये नॉलेज जब मुझे मिला 5 साल पहले, मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। बताओ अपनी स्टोरी। मैं ऐसा था, मेरी सोच ऐसी थी, मैं सोच ही नहीं सकता था कि भाई यहाँ से मैं बाहर निकल पाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम भी कुछ हो सकता है क्या, एक मिडिल के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए। सच में ऐसा कोई नॉलेज है क्या पैसों के बारे में? लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला, मैं बुक रीडिंग करने लगा, मनी के ऊपर में किताबें मिली, कोचिंग ट्रेनिंग ली, मैंने समझी चीजों को, कुछ वेबिनार्स को, कुछ सेमिनार्स को मैंने अटेंड किया, जाके पे करा उसके लिए, तो मेरा नॉलेज गेन हुआ, और उसके साथ में मेरी लाइफ में ये बदलाव आए हैं। और आज मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं प्रॉपर सेविंग कर पा रहा हूँ, मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर है, मनी के बिलीफ्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। और यस, मैं आपके सामने हूँ अभी एक मनी कोच, एज अ मनी कोच, कि मुझे इतना फायदा हुआ है तो क्यों ना मैं अपने इंडियन सिस्टर्स ब्रदर्स को भी दूं वो नॉलेज। सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, फिर से क्यों नहीं बन सकती सोने की चिड़िया? क्योंकि नॉलेज की कमी है। यस, नॉलेज का दिया चाहिए, तभी उजाला होगा, तभी ये चेंज आएगा। सो अपना मिशन बताइए शॉर्ट स्टोरी के साथ में। यहाँ पर मिशन भी, मिशन स्टेटमेंट भी ऐड कर लीजिए 7 नंबर के पॉइंट में। मिशन आपका बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाँ, 8 नंबर का पॉइंट है मिशन, 7 के बाद में 8 आएगा मिशन। यस, अब ये 2-3 सीक्रेट बताने के बाद में है, ये स्टार्टिंग में नहीं है। यस, ये स्टार्टिंग में डाल दिए, लेकिन ये बीच में है। कम से कम 1 घंटा हो जाए, कम से कम 40-50 मिनट्स हो जाए, तब ये आपको प्रीवियस स्लाइड जो है ये तीनों बताना है। मनी इंडस्ट्री के बारे में, जो भी आपकी इंडस्ट्री उसके बारे में, आपकी शॉर्ट स्टोरी और आपका मिशन, ये आपको बीच में बताना है एकदम एग्जैक्टली। आपके वेबिनार का मिडिल पॉइंट होना चाहिए, मिडिल पॉइंट। ये बात को ध्यान रखिए। लोग गलती करते, शुरुआत में चालू कर देते हैं, लोगों को कुछ नहीं पड़ा है बॉस, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी स्टोरी के बारे में। आप क्या करते हो, कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले उनको इंटरेस्ट तो लाओ। पहले 2-3 सीक्रेट तो उनके साथ में, पहले कंटेंट मेन तो कवर करो जिसके लिए वो आए हैं। अगर वो कवर नहीं करोगे और स्टार्टिंग में कर दोगे बहुत सारा लेक्चर, नहीं चलेगा। वो लिखकर टाइप करेंगे बार बार 20 के लोग, सर मेन टॉपिक पर आइए, सर मेन टॉपिक पे आइए, और वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। सो यहाँ पर ये बात का हमको ध्यान रखना है।
और मैं सबकी स्लाइड्स भी चेक करने वाला हूँ। सो नाउ 5 सीक्रेट रूल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के। और जो पहला रूल है कि जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, रिच एंड सक्सेसफुल पीपल्स आर ग्रेट लर्नर्स। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, यस, लेकिन सीखने की भी कैटेगरी होती है। कुछ लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, कुछ लोग रियल में लर्निंग एटीट्यूड के साथ में इससे भी आगे बढ़ते हैं, यस। कुछ लोग सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग कमिटेड होते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। सो जो इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट है। मेरा भी इंटरेस्ट है मुकेश अंबानी बनने का, मेरा भी इंटरेस्ट है बिल गेट्स बनने का। अगर मैं ऐसा बोलूं तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जो कमिटेड है उसके लिए रास्ते अपने आप निकल के आते हैं, उस पर चलना स्टार्ट करता है, वो तरीके ढूंढता है वो जो कमिटेड होता है। सो ग्रेट लर्नर्स होते हैं जितने भी रिच एंड सक्सेसफुल लोग होते हैं। अब इसके ऊपर में एक 2-5 मिनट का हो सकता है कंटेंट डिजाइन किया जा सकता है। तो ये ऐसा हेल्थ का भी हो सकता है, गर्भ संस्कार का भी हो सकता है, यस, डिजिटल मार्केटिंग का भी हो सकता है। जो भी आपका निश टॉपिक है ये हो सकता है। फिर कोई वीडियो आप दिखा सकते हो, एनएलपी का यूज करना है, पिक्चर्स, ऑडियो, फीलिंग, ये सब चीजों का मिक्सचर करना है इसके अंदर में। वो भी हम डालेंगे, लेकिन ये पहले बेसिक जो चीजें नीडफुल है वो मैं पहले कवर कर रहा हूँ। देन सेकेंड रूल, अब ये शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपसे भी डिस्कस कर पाऊँ। सेकेंड रूल है, रिच एंड सक्सेसफुल पीपल प्लेस टू विन, पुअर प्लेस नॉट टू लूज। अमीर जितने कामयाब लोग हैं वो खेलते जीतने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। और जितने गरीब लोग हैं वो पैसा कमाते हैं सिर्फ अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। कहीं बीमार ना पड़ जाए, बीमार हो गए तो उतना पैसा होना चाहिए, घर में बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए, घर के किराए के लिए, पेट्रोल के लिए, इनकी लाइफ वहीं पर ही है। दे प्ले नॉट टू लूज। अब यहाँ पर मेरे पास में स्लाइड्स नहीं है, अदरवाइज में दिखाया रहता। गोलकीपर खड़ा हुआ है कि गोल ना हो जाए। मैंने बनाया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2016 में बनाया था मैंने वो स्लाइड्स, जब निशा जैन और मैं दोनों मनी के टॉपिक के ऊपर में कंडक्ट करते थे लाइव प्रोग्राम्स। जब मैंने निशा को लॉन्च किया था उस समय पे, और सिर्फ मेडिटेशन लेती थी निशा, कोई भी मनी का नॉलेज नहीं था निशा को। ये 2015-16 की बात है। तो गोलकीपर एक खड़ा है ताकि गोल कोई ना कर दे, और गोल बचा रहा है। तो एक आम इंसान है, कॉमन इंसान भी वैसा ही है। वो चिंता में रहता है, किराने का, ग्रोसरी का इतना बिल आ गया, रेंट इतना आ गया, क्रेडिट कार्ड का बिल इतना आ गया, लोन की ईएमआई इतनी है, कार की ईएमआई इतनी है। वो परेशान है कि पैसा चले ना जाए। अमीर लोग सोचते हैं पैसा कैसे लाया जाए, गरीब लोग चिंता में परेशान होते रहते पैसा चला ना जाए। पैसा तो जाएगा, एनर्जी रुकती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है सबसे इम्पोर्टेंट कि जितने गरीब लोग हैं वो हार ना जाए, पैसा चला ना जाए, उसके बारे में ही फोकस करते हैं। अमीर लोग फोकस करते हैं पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, यस। तो ये सीक्रेट रूल सेकंड है। एंड यस, एक बहुत ही पावरफुल पीपीटी केबीसी के पैटर्न में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जो मैं आने वाले दिनों में पूरा वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूं। केबीसी पैटर्न में रहेगा, और आपको जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है जो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करेगी मनी के बारे में, हेल्थ के बारे में, वॉट एवर जो भी टॉपिक रहेगा। ये तो मैंने सैंपल सेट किया है। सो पवन फोकस करिए। क्वेश्चन है मेरा ये, अब तक क्या आप अमीर क्यों नहीं बन पाए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, मीडियोकर हो, अपर मिडिल क्लास में हो, जहां पर भी हो, लेकिन आप अभी बहुत अमीर तो नहीं हुए। तो मेरा सवाल है, अब तक क्या आप अमीर क्यों नहीं बन पाए? और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, और 4 में से कोई भी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और इसमें से 4 में से एक आंसर सही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल 4 आंसर्स आर करेक्ट। फिर से सुन लीजिए, ऑल 4 आंसर्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स। ये चारों आंसर सही है। जो आंसर आपके दिल से निकलता है कि हाँ यार ये मेरी सोच है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तभी एक्चुअल में, रियल में सच्चाई क्या है, रियल आंसर क्या है, आने वाले समय में आप समझ पाओगे। पहले प्रॉब्लम्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए केबीसी मैंने डिजाइन किया हुआ है। सो दोस्तों,
अब तक के आप अमीर क्यों नहीं बन पाए, इसके 4 ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन है ये, अमीर बनने के लिए बहुत सेविंग करनी पड़ती है और मुझे खर्च करने में ही मजा आता है। ये एक माइंडसेट है। ये आपका अगर माइंडसेट है तो कमेंट करेंगे ए। सेकंड ऑप्शन, मैं हमेशा सेविंग करता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। ये ऑप्शन बी अगर आपका है तो बी टाइप करिए। एंड द ऑप्शन सी, पहले ध्यान से देख लीजिए 4 ऑप्शंस को। ऑप्शन सी, अमीर बनने के लिए पैसों का रिस्क लेना होता है, जो मैं नहीं लेता, जो मैं नहीं लेना चाहता हूं रिस्क, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पाया और मैं खुश हूं अपने लाइफ में। सो ये ऑप्शन अगर आपका सी है, ऐसा अगर माइंडसेट है आपका तो सी टाइप करिएगा। एंड द डी ऑप्शन इज हियर। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया और नहीं अमीर घर में मैं पैदा हुआ हूं, मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं था, मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ और मेरी किस्मत में नहीं है। मेरे को पंडित जी ने बता दिया है कि तेरे कुंडली में दोष है, तू अमीर नहीं बन पाएगा, मिडिल क्लास ही बन के रहेगा, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पाया। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस है और कोई भी आंसर गलत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग जो आपका माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग ए, बी, सी या डी जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, तभी इसके बाद का सेकंड सवाल आपके स्क्रीन के सामने आएगा। जल्दी से कमेंट करिए। एक कमेंट आ चुका है अभी तक के, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, T3 पार्टिसिपेंट्स कमेंट करिए। आई वांट टू सी योर कमेंट्स फास्ट। ओके, पवन गुप्ता, यस, बी टाइप किया, बी ऑप्शन है। राजेंद्र भट्टल सर, जो आपका एक्चुअल दिल का आंसर है अपने आप को सही मत बताइए, तभी तो आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा। जब रियल यू आपका निकल कर आएगा, रियल सोच आपकी निकल कर आएगी, हाँ यार ये सोच मेरी है, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूं, मुझे यहाँ से निकलना है। और मैंने बोला 4 आंसर गलत नहीं है, ऑल आर रियल आंसर्स, प्रैक्टिकल आंसर्स। यस, आर यू गेटिंग इट? अट्रैक्ट किया मैंने, आपको भी किया, जबकि मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूं। बलबोन हुआ, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन है। क्लोजिंग आएगी कि नहीं आएगी? सो पवन गुप्ता, मनी का टॉपिक के ऊपर में काम नहीं कर रहे, मैं 12 जुलाई को कंडक्ट करने वाला हूं, बी रेडी। वेबिनार भी रहेगा, प्रोडक्ट भी डिजाइंड है मेरा। पवन, आई विल हाईजैक योर टॉपिक, योर नीस। और कौन है मनी के टॉपिक के ऊपर में? टाइप करिए मनी, जो मनी के टॉपिक के ऊपर में काम कर रहा है, फास्ट टाइप करिए फास्ट कमेंट बॉक्स में मनी। ओके, रमेश जी है यहाँ पे, मनी के ऊपर में कर रहे हैं। और कौन है जो मनी का टॉपिक है, वेल्थ का टॉपिक है? भाई साहब, मैडम आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आई नो वेरी वेल। यस, सो कुछ आइडियाज आपको मिल पा रहे होंगे अगर आपका मनी का टॉपिक है। हेल्थ के टॉपिक के ऊपर में पीपीटीज नहीं बना सकता हूं मैं अचानक ही, अभी ये आधे घंटे 15-20 मिनट में टॉपिक बनाया है मैंने। यस, और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके आंखों के सामने में सेट किया है। सो मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जब ऐसा गेम खिलाऊंगा, लोग कनेक्ट नहीं होंगे क्या बॉस? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। ऐसा कुछ क्रिएटिविटी आपको लेकर आना है, पूरा इन्वॉल्व हो जाए पार्टिसिपेंट, सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये बंदा एकदम परफेक्ट बातें कर रहा है, ये तो हमारी सोच है। और अगर मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन की पीपीटी बनाई, जो मेरी बनी हुई है केबीसी की, अभी नहीं दिखा सकता हूं मैं, बनी हुई है और साउंड म्यूजिक के साथ में है। यहाँ पर साउंड म्यूजिक अभी नहीं प्ले कर पाया मैं, उसके लिए मुझे सेकंड लैपटॉप या दूसरा गैजेट रखना पड़ेगा जिससे ऑडियो मैं प्ले कर पाऊं और वो साउंड पूरा बजेगा केबीसी का, पूरा फील आएगा कि आप केबीसी के अंदर में बैठे हुए। कितने लोग चाहते हैं ट्रेन द ट्रेनर के पार्टिसिपेंट्स एटीसी में मैं केबीसी लेकर आऊं? एटीसी में
ट्रेन द ट्रेनर टॉपिक के ऊपर में लेकर आओ, जिसमें सिंपल रहेगा। वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बढ़िया सिंपल कौन सा एप्लीकेशन काम करता है? कैनवा, फोटोशॉप, तीसरा ऑप्शन व्हाटएवर, ऐसे 4 ऑप्शन दूंगा मैं, तो आपको क्लियर होगा कि भाई यही एप्लीकेशंस काम करते हैं। यस, ऐसे दुनिया भर के सवाल में डिजाइन करके केबीसी हम कर सकते हैं। इन शॉर्ट है यस। सो ऐसे केबीसी हम डिजाइन कर सकते हैं। कितने लोग रेडी है केबीसी खेलने के लिए? ये जुलाई की एंडिंग में 15 जुलाई से 30 जुलाई 31 जुलाई के बीच में केबीसी विल बी द पार्ट ऑफ एटीसी। केबीसी विल बी द पार्ट ऑफ एटीसी। जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे जूम के ऊपर में हमने टॉपिक कवर किया, उसके ऊपर में रहेगा केबीसी आखिरी में, ताकि क्रॉस चेक करा जाए, रिवीजन हो जाए आपका, उसमें रहेगा। जूम के लिए लिंक बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन करना पड़ता है? ऑप्शन 1 2 3 4 और एक उसमें से करेक्ट रहेगा। अंदर में फिर कौन कौन से बटन्स होते हैं? ये 4 बटन्स है, ये ऑप्शंस है, तो उससे रिवीजन होगा आपका। ये क्रिएटिविटी में लेकर आ रहा हूं आने वाले दिनों के अंदर में। यस, बी रेडी फॉर दैट। सो नाउ बातों बातों में मेरा फ्यूचर प्लान मैंने बता दिया, जबकि मैं सरप्राइज रखने वाला था। सो ठीक है। सीक्रेट रूल नंबर 3, रिच एंड सक्सेसफुल पीपल्स फोकसेस ऑन बिल्डिंग एसेट्स। यहाँ पे लायबिलिटीज एसेट्स के ऊपर में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। यस, वो कवर किया जा सकता है, बहुत सुंदर एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। यस, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब ये एक्टिविटी चलो रिवील कर ही देते हैं। अभी ये मैंने हल्का सा पहले एक आइडिया दिया था लोगों को। कितने लोग ये एक्टिविटी करने के लिए रेडी है? मनी एक्टिविटी। और आई गारंटी यू, अगर आपने 24 घंटे दिए ये एक्टिविटी करने को, 24 घंटे मतलब 24 घंटे, 8 बजे के पहले असाइनमेंट मुझे कंप्लीट होके चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। आप काम कर रहे हो, बिजी हो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। रेडी है उसके लिए? टाइप करिए कमेंट बॉक्स में रेडी फॉर असाइनमेंट। आर ए टाइप करिए, रेडी फॉर असाइनमेंट, RA। RA। चलो, एक शानदार माइंड ब्लोइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग 24 घंटे का दे दिया जाए आपको अभी। सो ये दिया जा रहा है, पूरा फोकस लेकर आ जाइए स्क्रीन के ऊपर में और समझिए पूरा क्या असाइनमेंट है आपके लिए, 24 घंटे का है। यस। सो आपके मनी माइंडसेट का चेकअप किया जाता है अभी यहाँ पे। एवरी मेंबर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। जितने भी लोग यहाँ पर अभी जूम में, सबको ये टास्क को कंप्लीट करना विद इन 24 आवर्स। सपोज आपको सपोज करना है, यस, मान के चलो भगवान का आशीर्वाद आ गया, आपकी किस्मत खुलने वाली थी, खुल गई है, एंड यू वॉन अ टैक्स फ्री लॉटरी वर्थ ₹50 करोड़। 50 करोड़ की आपकी लॉटरी लगी, वो भी टोटली टैक्स फ्री। विपुल पांचाल स्क्रीन के ऊपर में कुछ भी करोगे, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द जूम मीटिंग। आर यू गेटिंग इट विपुल पांचाल? विपुल पांचाल, I will remove you from the Zoom meeting. Okay. Vipul, are you here? स्क्रीन के ऊपर में मत करिए, नाम यहाँ पे लिख के आता है, कौन कर रहा है? यस, ये आपके नाम से कोई और तो नहीं आ गया है? सो आपको सपोज करना है कि यू हैड वॉन अ टैक्स फ्री लॉटरी ऑफ 50 करोड़। यस, और ये कल्पना, कोरी कल्पना नहीं करना है, फील करना है, बिलीव करना है। लेकिन इसके आगे क्या करना है, असाइनमेंट देख लीजिए अभी आप।
सेकेंड थिंग, यू हैव ₹50 crore टू स्पेंड नाउ टू इन्वेस्ट। अब आपको क्या करना है 50 करोड़ का, आपको उसको प्लान करना है। हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ हैप्पी, हाउ कैन यू मेक सो दैट यू गेट द मैक्सिमम हैप्पीनेस फ्रॉम दिस मनी। यस, आपको निश्चित करना है कि आपके लाइफ में आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे। ये 50 करोड़ रुपए से यू हैव ओनली 24 आवर्स ऑफ फ्री टाइम टू प्लान एनी वे यू वांट। हाउ कैन मेक श्योर दैट यू गेट द मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर दिस मनी। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। 50 करोड़ की लॉटरी आपको लगी है, टैक्स फ्री लगी है, किसी को कोई हिसाब किताब नहीं देना है। अब ये 50 करोड़ रुपए का आप क्या करने वाले हो, ये आपको कल शाम को 7 बजे के पहले अपने कंपटीशन ग्रुप्स में, अपने T3P ग्रुप्स के अंदर में ये डालना है। और मुझे सच में चाहिए तृप्ति मल्होत्रा मैम, रमेश विश्वकर्मा, भूषण वर्मा, वर्षा काबरिया, नरेश वानखेड़े, आपको भी करना है, उषा वर्मा, दीक्षा उके, आपको भी करना है। मैं देखूंगा दीक्षा आपका, मुझे पूरा चाहिए हिसाब किताब। 50 करोड़ का क्या करने वाले हो आप। कैसा असाइनमेंट है, समझ रहे हो आप। मनी बिलीफ कहाँ है हमारे, हम वहां तक सोच नहीं पा रहे। और दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं मैं, एंगेज कर रहा हूं मैं। अभी आप रात को बैठोगे, देखोगे 50 करोड़ आ गए, अब क्या करना है स्टार्ट। सेविंग में कितना डालना है, इन्वेस्टमेंट में कितना डालना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है क्या, फैमिली को कहाँ लेकर जाना है, सबसे पहले भगवान को कितने रुपए का चढ़ावा चढ़ाना है, सब कुछ आप डिजाइन करो उसमें। और ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है 50 करोड़ रुपए अब पूरे खर्चा कर दो, हो सकता है 50 करोड़ रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दो, हो सकता है 50 करोड़ रुपए जो करना है वो करो। मेरे एग्जाम्पल्स के ऊपर में नहीं जाना है, मुझे चाहिए आपका माइंडसेट क्या है, उसको लेके क्या करोगे आप। स्लाइड क्या शो करना है, मैं तो बोल रहा हूं ना 50 करोड़ रुपए की फ्री, टैक्स फ्री लॉटरी लग गई आपको। और आपको मुझे 24 घंटे नहीं, अब हो गए 22 घंटे, 22 भी नहीं 21 घंटे, 7 बजे के पहले, 6-7 बजे के पहले आपका मैसेज आ जाना चाहिए। जो भी ग्रुप में आप है, बिजनेस कोचिंग ग्रुप में नहीं डालना है, वहां पे सिर्फ बिजनेस कोचिंग की बातें होगी। ATC में आप डालो, T3P में आप डालो। अगर आप दूसरे ग्रुप में, कंपटीशन ग्रुप में नहीं है तो आप डाल सकते हो। कंपटीशन ग्रुप में है तो 1 2 3 4 5 6 में डालो, नहीं है तो ATC ग्रुप में डालो, नहीं है तो फिर T3P ग्रुप में डालो। कितने लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं दिल से। आई गारंटी यू, एक्टिविटी अगर परफॉर्म करोगे ना, 50 करोड़ रुपए को आप सच में अट्रैक्ट करने वाले हो, सच में आएगी आपके लाइफ में। ये कॉर्पोरेट में मैंने इवेंट कराया है, किनको कराया है, जो A क्लास ऑफिसर्स है रिलायंस के अंदर में, उनको करवाया है। MD जो होता है, उसके जो फ्रंट रो टीम है, टेक्निकल टीम, उनको करवाया हुआ है। यस, और ऐसे ही असाइनमेंट कंप्लीट करवाया उनसे, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग चलवाया है, 1 महीने 2 महीने तक के, पूरा मेंटल फ्रेम को शिफ्ट किया है उनके। यही मेरी कलाकारी है। सो ये क्वेश्चन के ऊपर में स्क्रीन शॉट अगर आपको लेना, यू कैन टेक। सो ये असाइनमेंट है पूरे पार्टिसिपेंट जो अभी यहाँ पर है उनके लिए। पवन, इसके पहले की स्लाइड क्या थी, डू यू नो। यस, इसके प्रीवियस स्लाइड क्या थी, दैट इज आंसर एक्चुअल। डोंट डिस्क्लोज, लेट देम थिंक। यस, आर यू गेटिंग इट, कैसे घुमाना है टॉपिक को, समझ रहे हो आप।
सेकेंड डे भी आपके वेबिनार हो गया, क्लोजिंग हो गई। सेकेंड डे भी जो लोग परचेज नहीं कर रहे कोर्स, वो भी आपके साथ एंगेज है। ये तरीका है, दिस इज द वे। नहीं तो क्या होता है, जो बाकी लोग हैं जिन्हें कोर्स परचेज नहीं करा है, ये तो ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, ये तो कहीं चले जाते हैं, वो देखते नहीं पलट के फिर से वेबिनार के अंदर में। कनेक्टिविटी लेकर आ गए हम यहाँ पे अभी। सेकेंड डे भी, दूसरे दिन भी वो रहने वाला है आपके साथ में। अगर सच में कमिटेड व्यक्ति है, वो आंसर करेगा। यस, सो आर यू एंजॉयिंग द सेशन टुडे? आज का एटीसी आपको अलग लग रहा है? यस, बहुत अलग तरीके से एटीसी को मैंने डिजाइन किया है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल्स के ऊपर में फोकस करिए और देखिए कितना मजा आता है आने वाले दिनों के अंदर में। यस, सो ये एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है, इसके ऊपर में काम करना ही करना है। नाउ फॉर्मूला नंबर 4, सीक्रेट फॉर्मूला। रिच पीपल्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क नहीं लेते ऐसा नहीं है, रिस्क लेते हैं, बट दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क का एक फॉर्मूला है जो मैं अपने कॉर्पोरेट में या कहीं पर भी मैं शेयर करते आया हूं, अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यस, तो आप कॉपी करोगे, कॉपी करने से नहीं, क्रिएटिविटी लाने से आप आगे बढ़ने वाले हो। मैं तो दे भी दूंगा आपको, जब मांगूंगी तब दे दूंगा। मैं जो भी मनी टॉपिक पे कर रहे सबको देने वाला हूँ, दिल खोल के। मेरी पूरी पीपीटी मैं आप दे दूंगा आपको अगर आप मांगोगे तो पीपल टेक, रिच पीपल टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड है, ये रियलिटी है एक्चुअली में। एक मीडियोकर, एक गरीब इंसान, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास व्यक्ति बड़े रिस्क ले ही नहीं पाता है, डर के कारण। अमीर लोगों को डर लगता है, डर नहीं लगता ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करते हैं वो। दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मुकेश अंबानी ने पूरा रिलायंस का जितना उसका एम्पायर था सब कुछ दांव पे लगाया था। अगर जियो फेल हो जाता, मुकेश अंबानी रोड पर आ जाता। बड़े बड़े दिग्गज थे उसके सामने टेलीकॉम इंडस्ट्री के, बीएसएनएल, एमटीएनएल, रिलायंस के अलावा आइडिया, वोडाफोन। यस, दिग्गज थे बड़े बड़े। कितना बड़ा रिस्क लिया था उसने, बट दैट वाज अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। और ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क बहुत सारे लोग लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति कभी नहीं ले पाता है। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। यस, and that is the secret number 4. Then secret number, rule number 5. Rich and successful people have habit of taking super quick decisions. जब क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, रिस्क कैसे लेना है, पूरी स्ट्रेटेजी डिजाइन हो गई है, ग्रेट, ये सारी चीजें हो गई है, तब वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, रुकते नहीं, वेट नहीं करते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, मैं अभी ये मनी वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, इसमें जो क्विक एक्शन डिसीजन टेकर्स रहेंगे ना, वो तुरंत क्विक एक्शंस लेंगे। मैं भी अपना, आपके परमिशन से, अपना मेन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। बिकॉज अभी तक क्या आपने बहुत सारी बातें सीखी समझी, लेकिन कितने लोगों को लगता है कि और भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने केबीसी भी खेला, हमने 10-20 स्लाइड केबीसी की दिखाई, 10-20 क्वेश्चन हमने देखे इसके अंदर में। यस, कितने लोग चाहते हैं डेली आप केबीसी आधे घंटे के लिए खेले, हफ्ते में 2 बार खेले। सो एक आपके सामने में आपकी परमिशन से जो आगे और सीखना चाहते हैं, फ्री का वेबिनार मैं यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा था, कर चुका हूँ, लेकिन अब पेड वर्कशॉप मेरा मैं कंडक्ट करता हूँ, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ कंडक्ट। यस, वीकली होता है प्रोग्राम, लेकिन आपका पूरा माइंड बिलीफ, आपका जो पैसों को लेके सोच है, मनी बिलीफ है, मनी मैनेजमेंट है, ये सारे टॉपिक्स मैं प्रैक्टिकली कवर करता हूँ। यस, और ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आपकी परमिशन है? यहाँ पे परमिशन लेना है। एक और स्लाइड ऐड कर दो आखिरी की, टेक परमिशन टू इंट्रोड्यूस द मेन सॉल्यूशन। यस, अब नाउ जब आप परमिशन ले रहे हो ना,
वो परमिशन दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, और बाकी जन को आपको बोलना है। दोस्तों, जिनको फ्री का नॉलेज चाहिए था, जो कोर्स परचेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, यस, या जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, फ्री का ही देखना चाहते हैं, ऑडियंस ही बन के रहना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में याद कीजिए, डू यू वांट टू बिकम ऑडियंस या प्लेयर? तो प्लेयर अगर बनना है तो क्रिकेट का किट खरीदना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए समय निकालना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर बनना है तो गली क्रिकेट से आपको जाना पड़ेगा इंडियन टीम के अंदर में। इंडियन टीम के पहले आपको रणजी ट्रॉफी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, रणजी ट्रॉफी के बाद में इंडियन टीम में आओगे, आईपीएल में आओगे, फिर वर्ल्ड कप में पहुंचोगे। सो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। और मैं आपका कोच हूं, कोच क्रिकेटर के भी होते हैं, और मैं आपका मनी कोच हूं। कैसे आपको बॉलिंग करना है, कैसे आपको बैटिंग करना है मनी के गेम में, मैं वो सिखाने के लिए आया हूं। और कोच तो पैसा लेगा। सो मेरी कोचिंग है, सिंपल वे में आपको मैं बताना चाहता हूं, जो इंटरेस्टेड है, कमिटेड है मेरी कोचिंग में आने के लिए, आपका 100% वेलकम है। सो ये आने वाला आधा घंटा पूरा फोकस लेकर आ जाइए। कोचिंग में, ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला है, ये पूरा मैं डिटेल वे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? रेडी रहेगी आपकी ऑडियंस। अभी मैं आपके एक्सप्लेन करने के मोड में हूं। वेबिनार अलग तरीके से लूंगा मैं, मेरा एनर्जी लेवल वेबिनार में बहुत अलग रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, हाई एनर्जी रहेगा। मैं अलग खिलाड़ी हूं, मुझे पता है कहां पर हथौड़ा मारना होता है, कैसे मारना होता है। यस, कॉर्पोरेट में जाके मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, वो बाहर निकाल देगा अपने केबिन से। वहां पे सॉफ्टली बात करना पड़ता है, बात ही करना पड़ता है। लेकिन उनकी जो फ्रंट रो टीम है, सेकंड रो टीम है, जब उनके कोर टॉपिक को कंडक्ट करना पड़ता है, पूरा पसीना निकलता है हर जगह से। और वैसे असाइनमेंट, वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में करवाता हूं वहां पे, तो वहां पर एनर्जी लेवल बहुत अलग अलग शिफ्ट करता हूं मैं। और वैसे वेबिनार्स में भी आपका एनर्जी लेवल स्टार्टिंग से आखिरी तक के बहुत बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है क्लोजिंग के अंदर में। लोग अपनी पूरी एनर्जी खर्चा कर देते हैं ओपनिंग से लेके तो मिडिल पार्ट में। बहुत सारे ट्रेनर्स को मैंने देखा है, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े ट्रेनर को देखा है, अभी भी देख रहा हूं मैं। आपका एनर्जी का फ्लो बैलेंस रहना चाहिए, आखिरी तक के सेम रहना चाहिए। ऑडियंस आर जजिंग यू। क्लियर? सो ये सारी बातों को हमको पूरा ध्यान रखना है। नाउ अभी ये रिकॉर्डिंग मैं आपको देने वाला हूं, ये पूरे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, कवर करना है। यस, सो अभी कौन मुझसे डिस्कस करना चाहेगा, बात करना चाहेगा? कैसी लगी आपको अभी तक का पूरा डिजाइन? स्ट्रक्चर्ड वे में वेबिनार की ऐसी पीपीटीज आप बना पाओगे? आर यू रेडी फॉर दैट? हैंड रेस करिए। क्लियर हुआ पूरा? अभी वेबिनार में पीपीटीज में क्या क्या डालना है, स्टार्टिंग से यहां तक के क्लोजिंग के ऊपर में मैं आने का हूं अभी, लेकिन क्लियर हो गया पूरा आइडिया? यस भाविसा मैडम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं। यस, आर यू क्लियर? यस सर। और थोड़ा ये भी मुझे समझ में आया कि मुझे मेरी स्लाइड्स को थोड़ा कैसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जिस तरह से आज आपने फॉर्मेट बताया तो मुझे क्लियर हो रहा है। तो मैंने वो शुरू में ही मैंने डाल दिया है, मेरा इंट्रोडक्शन वाला, तो वो मुझे थोड़ा पीछे शिफ्ट करना रहेगा, वो मुझे आज ध्यान में आ रहा है सर। और बाकी तो सर आप तो बता ही देंगे। इतना अभी मुझे समझ में आ रहा है। ऑफ कोर्स भाविसा जी, मैं आपके स्लाइड को बहुत अच्छे से देखा हूँ, समझा हूँ। यस, और उसमें आपको सिर्फ शिफ्ट करना है इधर से उधर, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है ना? अभी आप स्लाइड देख रहे हो, उसके अंदर में मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ आपको। यस, सो ये बहुत सारी इसमें स्लाइड्स है, नंबर ऑफ स्लाइड्स आर देयर, बहुत सारी स्लाइड्स है।
इसके ऊपर में अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 1-to-1 जब होगा आपका तब मैं आपके साथ में बात करूंगा। और आप जो फ्रेमवर्क दिया है मैंने, जो स्ट्रक्चर दिया 8 पॉइंट्स का, उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करिए। पहले 2-3 नॉलेज के पॉइंट्स के बाद में ही कुछ पॉइंट्स को आपको कवर करना है। आपकी स्टोरी आपको थोड़ा सा मिडिल पार्ट में डालना है, स्टार्टिंग में नहीं डालना है। स्टार्टिंग में लोग अपना इंट्रो, अपना स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं। नो, अपना इंट्रो, अपना स्टोरी आप मिडिल पार्ट में रखिए, तब तक कि उनको एंगेज करिए, उनको कनेक्ट करिए अपने साथ में, उनका इंटरेस्ट, उनका फोकस, उनका कमिटमेंट लेवल ऊपर लेकर आइए। सो ये सारी चीजें करना है। और आपकी स्लाइड्स तो वंडरफुल है मैम, यस, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब बहुत बहुत वंडरफुल तरीके से आगे ग्रो करने वाले हो, आई गारंटी यू भविष्य में। आपने पूरा एनएलपी को यूज किया है इसमें, पूरी साइकोलॉजी ऑफ सेल्स को यूज किया है इसमें। यस सर। सो बाकी सभी को बोला था मैंने, लेकिन आपने ही मुझे मेल किया है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बोला था, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर में सेंड किया है, लेकिन आपने क्लियरली मुझे पीपीटी सेंड करी है। अब यहाँ पर पीपीटी सेंड करी है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस है इसको एडिट करने का। यस, कभी मैं बैठ गया देख रहा हूँ तो मुझे अगर कुछ चेंजेस करना है, एडिट करना है, आपके पास तो मेन फाइल है, फोल्डर है पीपीटीज का, यहाँ पर मैं कुछ तो भी चेंजेस करके आपको दे सकता हूँ। जरूर नहीं दूंगा, लेकिन चांसेस है एडिट करके देने का वापस। सो मैं अपना जीमेल अकाउंट जो है वो सबको शेयर करूंगा। आप मांग सकते हैं मुझसे, मैसेज करेंगे जो उनको वही ग्रुप के अंदर में जीमेल अकाउंट मिलेगा। brandvalue21@gmail.com इज माई जीमेल आईडी पर्सनली, जिससे मैं अपने कंप्यूटर में रख पाऊंगा। दूसरा हमारा अनोखा ब्रेन का भी है, अनोखा ब्रेन के नाम से, लेकिन वो दीपक सर के बस जाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। फर्क इतना है, आप दोनों पर भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ईमेल आईडी पे भेजोगे तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। यस, सो बी रेडी फॉर दैट। पीपीटीज बनाइए अपनी और पीपीटी को डिजाइन करिए, लेट मत करिए, काम बहुत सारा बाकी है अभी। एंड आई नो वेरी वेल, जैसे भविष्य मैडम है वैसे ही डॉक्टर विभा शर्मा है, डॉक्टर पवन गुप्ता है। पवन का टॉपिक बहुत शानदार है, पवन गुप्ता का कमांड इतना शानदार आ चुका है। एटीसी का पहला दिन मैंने देखा है पवन गुप्ता को, उसके बाद से जो वीडियो की उनने झड़ी लगाई है फेसबुक के ऊपर में, सवेरे से शाम तक के जॉब करते हैं। यस, सो सल्यूट करना चाहिए पवन गुप्ता को, तो यार दिल से मैं सल्यूट करता हूँ एक्चुअली में, बिकॉज इतना कमिटेड व्यक्ति, सवेरे से शाम तक के ऑफिस में हेक्टिक जॉब है उनका, उसके बाद में भी वीडियोस उनने जो तरीके से बना के डाले, जो कमांड लाया मनी के टॉपिक के ऊपर में, मुझे भी कभी कभी देखते समय उनके वीडियो लगता रही यार ये बात पवन ने बहुत शानदार बोली है, ये सच में क्रिएटिविटी है। मुझे लगती है दिल को पवन की जो वीडियोस के अंदर की बातें हैं। यस, बाकी सबकी भी लगती है, बाकी ऐसा नहीं आपके लोगों की वीडियोस में उतना पावर है, सबके पावरफुल वीडियोस है। अभी पवन की बात हो रही है, मनी के टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई पवन का एग्जांपल है। लेकिन पवन ने बहुत शानदार तरीके से किया है। पवन, आई गारंटी यू, भाई बहन की जोड़ी कमाल करने वाली है और करके रहेगी बॉस, पूरी ताकत लगा देंगे। यस, पूरी ताकत लगाएंगे, डोंट वरी। तृप्ति मल्होत्रा, वर्षा काबरिया, अनूप शर्मा, उषा वर्मा, अर्जुन सिंह रावत, भूषण सर, सुनंदा मंडल, भाविसा मैडम, यस, निशा सिंह, दिलीप रावल, डॉक्टर विभा शर्मा, दीपाली सक्सेना, रश्मि मेहरा, वनिता जिंदल, गुरप्रीत कौर, ईच एंड एवरीवन जो भी यहाँ पर है मीटिंग में अभी, मैं दिल से चाहता हूं कि आप एक बहुत ही शानदार ट्रेनर कोच बने। और मैं डेली प्रे करता हूं, मेरे प्रेयर्स में आप शामिल हो। मैं नाम लेने लगा हूं, अभी तो अर्जी लगाता हूं। यस, जिद है अब तो, और मेरे जिद और आपकी जिद, मैं चाहता हूं उसको अलाइन करना। बस वो हो गई ना, बस फिर तो मैजिक होगा, और ये होने वाला है।
कहां पर अटके हो, डजेंट मैटर। क्या नहीं आता है, आई डोंट केयर। क्या करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे पता है कैसे करवाना। प्लीज आप फोकस करिए। एटीसी प्रैक्टिकल हो चुका है पूरा 100%, उसमें पार्टिसिपेट करिए। आई विल गिव यू द मैजिकल रिजल्ट्स, आई गारंटी यू। यस। सो कितने लोग सच में दिल से रेडी है? टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, दिल से रेडी। दिल से रेडी टाइप करिए, नो 100% नथिंग, दिल से रेडी। क्योंकि हमें बहुत बड़ी मंजिल को तय करना है। हमारा टारगेट बड़ा है, छोटा नहीं है। यस, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम 99% टू 1%. We are going to make a very big difference in this world. It's not a small thing. It's not a common thing like other common people do. No. एक ट्रेनर, एक कोच दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है। इसको प्रूफ करके दिखाना है, बोलना नहीं है। जिद है मेरे वो स्टेडियम और आप सभी लोग। दैट इज माई ड्रीम। उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन वो प्लेटफॉर्म, ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम मेरा गोल आपके लिए नहीं है। वो तो आएगा ही, लेकिन दैट स्टेडियम, दैट इज माई गोल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बॉलीवुड स्टार्स, वो सब हो गए उसमें। आज देखा मैंने मोदी जी का पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करी उनने। मैं पूरा स्टडी कर रहा हूँ इंडिया एजुकेशन सिस्टम में क्या शिफ्ट आ रहे हैं, हमें क्या करना है। मैं बहुत बड़ी तैयारी में हूँ, मैं बहुत बड़े मिशन पे हूँ। और मेरे एक्शन से आपको दिख रहा होगा, दिखेगा भी। यस, आई वांट क्वालिटी पीपल्स। मुझे 10,000, 20,000, 50,000 ट्रेनर्स नहीं खड़े करना है, मुझे सिर्फ 100 ट्रेनर्स खड़े करना है मेरी पूरी लाइफ में, बस। बहुत है। 108 की माला खड़ी करना है मुझे। मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन इनफ। उसके ऊपर मेरी इच्छा ही नहीं है। उससे ज्यादा मैं कमिटमेंट पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वेबिनार में आएंगे लोग, एनरोलमेंट करेंगे, हो सकता है 1,000 लोग करे, 2,000, 5,000 लोग करे, लेकिन एक्चुअल मेरा फिक्स टारगेट है 108, दैट्स ऑल। और ये माला जो है ना 108 की, ये मिरेकल्स करेगी पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। वो स्टेडियम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूरे सेलिब्रिटीज, पूरे वीआईपीज, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे नहीं आएंगे। आप सब लोगों की मेहनत रहेगी उसमें। मैं आपका सपना पूरा करूंगा, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा में यही चाहिए कि आप मेरा सपना पूरा करें। दैट्स ऑल। मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है पवन गुप्ता में, निशा सिंह में। मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है तृप्ति मल्होत्रा में, भविष्य शाह में। मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है वनिता जिंदल में और अतुल गायकवाड़ में। कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। आप में सब में कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है। मेरे लिए आप सभी सेम हो। एक्चुअली में आप इतने सारे जो दिखते हैं ना 54, मेरे लिए 54 नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं बैठा हूं और सामने दूसरा पर्सन बैठा, 2 लोग है बस, तीसरा कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ये 2 को भी मुझे एक करना है, दैट्स ऑल। सो ये चीजें होने वाली है और हम करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। बड़ा करना है, विजन को वैसा लेकर आ जाइए अभी सभी लोग। यस, सो थैंक यू फॉर दैट। आप सभी लोग कमिटेड है, आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, सो वंडरफुल कमिटमेंट्स। यस, ओके, 54 plus 54 is 108, of course.
वेबिनार्स भी मैं स्टार्ट करूंगा आने वाले दिनों में, समय है उसको अभी, पहले मेरा फोकस आपके ऊपर में है। आपकी वेबिनार स्टार्ट होगी उसके बाद मैं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, मैं करूंगा। मेरी इनकम कहाँ से आएगी अगर वेबिनार्स नहीं करूंगा तो? वो करना है मुझे, लेकिन पहले आपके वेबिनार स्टार्ट करवाऊंगा मैं। यस, पहले आपका कमांड लेकर आऊंगा उसके ऊपर में, देन सो आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट, आई एम अ मैन ऑफ एथिक्स। मेरे को अपने एथिक्स पसंद है। समय लगेगा, चलेगा, 3 घंटे लगेंगे एटीसी में, चलेगा। एक एक के पीछे पढ़ना पड़ेगा, चलेगा। एक एक की पीपीटी चेक करना पड़ेगा, चलेगा। एक एक के फनल के वीडियो चेक करना पड़ेगा, चलेगा। आई एम रेडी। फनल के वीडियोस 1 2 3 4 5 6 के ग्रुप में डालेंगे। सबसे पहले फेसबुक एड वीडियो का डालेंगे, लिख के डालेंगे दिस इज माय फेसबुक एड वीडियो। नरेश वानखेड़े सबके हमको डाउनलोड करना है, भले 4 घंटे लगे सबके डाउनलोड करने को। दिस थिंग वी हैव टू डू नरेश, आर यू रेडी फॉर दैट? नरेश वानखेड़े, ओके, इधर से आवाज आ रही है, यस आई एम रेडी। सो ये करना पड़ेगा बॉस, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो फिर 1 साल 2 साल 10 साल लग जाएंगे। वो नहीं करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यस, और इस बार एकलव्य भी रहेगा तो भी रेडी हूं मैं। कोई अर्जुन और एकलव्य में कोई फर्क नहीं, सब है जो एटीसी में है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, आई एम कमिटेड 100%। सो राजू शर्मा सर, नीस क्लैरिटी, मिलने वाला हूँ आपसे मैं। मेरा फेवरेट टॉपिक है वो, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, और मैं आपको 100% सपोर्ट करने वाला हूँ उसके लिए, बहुत अलग वे में जाके। बी रेडी फॉर दैट। मैं देख रहा हूँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं खुश होता हूँ, और फिर मैं डाउन टू अर्थ आके और नीचे उतर के आपका हाथ पकड़ के चलने को रेडी हो जाता हूँ। सिर्फ एक ही शर्त है, एटीसी में आओ, अपना वीडियो ऑन करो, जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करो, बस। मेरा और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बॉस। मैं कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं मांगने वाला हूँ मैं अभी 3 महीने तक के, 1 रुपए नहीं मांगने वाला हूँ, नथिंग। 6 महीने का कमिटमेंट था, जिनने 3333 पे किया था उनको तो है ही है, बाकी लोग जो T3P में उनके लिए भी है, बिजनेस कोचिंग के लिए भी है, रेसिडेंशियल कैंप में आए थे उनके लिए, सबके लिए है। मेरा फोकस अभी पैसा नहीं है, पैसा तो अपने आप आएगा। यस, सो यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल पाए, इंपॉर्टेंट था यहाँ तक का पार्ट, सो मैं रिकॉर्डिंग को सेव रखता हूँ सो दैट यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन, और ये आपको स्लाइड्स रेडी करने में काम आएगी रिकॉर्डिंग। यस, सो ये रिकॉर्डिंग्स आप सभी लोग चाहते हैं। सो ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, सो दैट आपको प्रीवियस स्लाइड्स बनाने में मदद करेगी, रिलेट कर पाएगी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। मनी के ऊपर में मैंने कवर किया टॉपिक, लेकिन आपका जो भी टॉपिक होगा, हेल्थ का हो, यस, आपका गर्भ संस्कार का हो, आपका इंग्लिश स्पीकिंग का हो, आपका कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वॉट एवर, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पीपीटी स्लाइड बनाना है। एग्जाम्पल से वीडियो की रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, रिवाइंड करके फिर से देखिए, उसके अकॉर्डिंग पीपीटी को डिजाइन करिए। ये रिकॉर्डिंग आपके बहुत काम आने वाली है। यस, थैंक यू।